बिहार में आज लालू, नीतीश और कांग्रेस ने साझा रैली करके अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी वाले इस रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। तीन पार्टियों की ताकत को मिलाकर हालांकि जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ वाकई में नहीं थी। भीड़ को लेकर विरोधी लालू पर हमले कर रहे हैं, लेकिन लालू ने कास्ट काट खेलकर जातीय स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या लालू की जातीय राजनीति से बिहार की जंग जीतेंगे नीतीश? ये गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, कर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। यादव लोग को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। पटना में महागठबंधन की रैली में लालू पूरे रंग में दिखे। जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में बताना चाहता हूं। पुराने अंदाज में लालू ने जाति काट खेलते हुए कहा, ये जंगल राज नहीं मंडल राज पार्ट 2 है। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। क्या मंडल राज 2 लाने की जो बात हो रही है तो क्या वही खौफ होगा, वही परिवार का शासन होगा, वही अपराध होगा? आइए आपको बताते हैं वो जुमले जिनके जरिए लालू ने कास्ट काट खेला। लालू ने कहा, यादव को बीजेपी वाले तोड़ना चाहते हैं, यादव हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लालू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 2 पिछड़ों का बेटा साथ आ गया है, इसलिए जंगल राज बोल रहे हैं। चुनौती देते हुए लालू ने कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करें पीएम मोदी, बताएं कि देश के भूमिहीन किस जाति के लोग हैं। बीजेपी पूछ रही है, लालू ने यादवों और दलित पिछड़ों के विकास के लिए क्या किया? उस मंडल राज 1 में क्या पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कितने आदर्श विद्यालय बने? यादवों के लिए कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले, कितनी यूनिवर्सिटी खुली, कितने विकास के काम हुए? रैली में लालू का पूरा भाषण जाति के आसपास ही रहा। वैसे महंगाई के सवाल पर मोदी की मिमिक्री करना भी लालू नहीं भूले। मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, लेकिन उनका भाषण लालू, नीतीश और शरद यादव से पहले हो गया। यह किसान विरोधी सरकार है जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। बीजेपी ने लालू से पहले सोनिया के हुए भाषण को भी मुद्दा बनाते हुए कहा कि लालू का अंत में भाषण देना बताता है कि गठबंधन के असली डायरेक्टर लालू ही हैं। उस रैली में सूत्रधार थे लालू प्रसाद, चेहरा थे लालू प्रसाद, मुखौटा थे नीतीश कुमार, साइड रोल में खड़ी थी सोनिया गांधी, जिनके भाषण का नंबर शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू के पहले दिया गया। तो ये तो कांग्रेस की हैसियत हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने रैली में कहा कि सरकार के काम में लालू का कोई दखल नहीं हो रहा है, बीजेपी वाले जंगल राज का झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, आज तक एक भी काम लालू जी ने नहीं कहा है कि फला अपराधी को छोड़ दो और ये गैर कानूनी काम कर दो। जब उन्होंने किसी को कानून के खिलाफ कोई सिफारिश ही नहीं की, तो इस प्रकार का आरोप लगाना, इससे बढ़कर के कोई दूसरी बेईमानी नहीं हो सकती है। रैली में जो भीड़ जुटी थी उसको लेकर लालू और नीतीश तो काफी खुश दिखे, लेकिन बीजेपी और विरोधी पार्टी के नेता रैली में जुटी भीड़ को लेकर निशाना साध रहे हैं। ये हारे हुए हताश लोगों की असफल रैली थी, जिसमें न कोई दलित थे, न किसान थे, गरीब थे। देखने वाला स्पष्ट देख रहा है कि आगे कुछ भीड़ है 10-20 मीटर 25 मीटर में, और उसके बाद हम लोग देखा कि सारा धरती का घास है, ग्रास है, वो स्पष्ट नज़र आता है। इससे मतलब है कि वो गांधी मैदान भरा नहीं, बहुत खाली है। लालू, नीतीश की ओर से स्वाभिमान रैली बुलाई तो गई थी जीएनए वाले हमले का जवाब देने के लिए, लेकिन रैली के भाषण में किसी ने सुशील मोदी को लड़कियों का दलाल कहा तो किसी ने पप्पू यादव को मारकर भगाने की बात कही।
लालू का पूरा भाषण ही जाति के आसपास रहा। तो लालू और नीतीश ने आज की स्वाभिमान रैली में जुटी भीड़ को धन्यवाद दिया है, बधाई दी है और कहा है कि आत्मसम्मान की आवाज पर ये लोग स्वाभिमान रैली का हिस्सा बने, जबकि बीजेपी इसे फ्लॉप करार दे रही है और कह रही है कि पैसे देकर लोगों को बुलाया गया।